हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पूरा टॉपिक, जिसमें हम प्रश्नों को रखे हुए हैं रेलवे एग्ज़ाम के, जिसमें एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या जेई एग्ज़ाम के प्रश्न होंगे और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप वीडियो तक को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके अनुपात और समानुपात के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएँ। चलते साथियों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। इसमें सबसे पहले अगर हम अनुपात को समझें, अनुपात होता क्या है? जब हम दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की आपसी तुलना करते हैं, जब दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की आपसी तुलना करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अनुपात। तो अनुपात होता क्या है? दो या दो से अधिक वैल्यू को कंपेयर करने का एक माध्यम होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, कैसे कंपेयर होता है। जैसे हम कह दें कि दो भारों 27 केजी और 108 ग्राम का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ सजातीय राशियाँ हैं क्या, तो कहेंगे 27 केजी है और किसका 108 ग्राम है, 108 ग्राम है। तो एक बात समझिएगा, क्या यहाँ राशियाँ जो हैं वो सजातीय हैं? तो कहोगे बिल्कुल नहीं है सर। तो इसका मतलब हमें यहाँ समान करना पड़ेगा, तभी इसको हम रेशियो में बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है। अगर हम कहें 27 केजी में होगा कितना ग्राम, तो अगर ये देखो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 27 केजी बराबर 27,000 ग्राम। अगर इसको ग्राम में लिखोगे तो 27,000 लिखोगे। ये बताओ ऑलरेडी ग्राम में है। अब कहोगे राशियाँ सजातीय हैं, अब कहोगे कि राशियाँ जो हैं सजातीय हैं ग्राम और ग्राम। और जब भी अनुपात बनाना होता है ना, दोनों राशियों को बट्टे में लिख दो। किस में लिख दो? बट्टे में। बट्टे में लिखोगे तो क्या होगा? कटेगा। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 27 के 27, 1000 और 2700 का 108, 4 तक कट गया। फिर अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250/1। तो 250/1 को अनुपात में लिखा जाएगा 250/1। तो क्या राशि सजातीय थी? नहीं थी। तो उनको सजातीय बना करके तब उसको बटे में लिख कर काटा जाता है। ये इसका अनुपात का मतलब होता है, ठीक है। पर आप हर बार बटे में ही करो ये ज़रूरी नहीं है। आप बिना बटे में किए यहीं पर काट सकते थे कि यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दो और तो जिस संख्या से दोनों में वैल्यू कटे काट दो। जैसे 27 के 27, 1000 और 27 से 108 को काटोगे तो 4 बार। अब देखो 4 से काटोगे तो इसको 250 बार और इसको 4 से काटोगे तो 1 बार। आपका आंसर इधर 250 आ गया और इधर 1 आ गया, तो आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट, 250/1। तो ये होता है अनुपात का सीधा सीधा मतलब। अच्छा, एक और कर लेते हैं। यहाँ देखिए, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपये और 975 रुपये दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों में क्या अनुपात है? उमेश और कपिल ने कितनी राशियां दान की? उमेश ने 750 रुपये, ठीक, और जो कपिल ने वो 975 रुपये दान किया। कपिल ने कितना किया? 975 रुपये दान किया। ओके, क्या पहले चेक कर लो राशियाँ सजाती हैं? बिल्कुल है, यहाँ कुछ बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम राशियों को राशियों से काट देंगे, जब समान होगा तो कट जाएगा। अगर 25 से डिवाइड करें 30 बार, और देखो 25, 25 3 75, 25 9 225, 3 से काट देना, 3 धाम 30 और 3 से काट देंगे तो 13 टाइम जाएगा। 10/13 क्या रेशियो बन जाएगा? 10/13। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और हम इन मतलब को आपको आए हुए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा रहे हैं। देखो इतने आसान प्रश्न आए हैं कि इसमें रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में, ठीक है। और एनटीपीसी का एग्जाम आपका होने वाला होगा, जहाँ तक उम्मीद है अप्रैल या मई में संभावित है। उसी के साथ ग्रुप डी 23 तारीख से अप्लाई होगा, 23 जनवरी से, और जहाँ तक एग्ज़ाम उम्मीद रहेगी उसकी कि वो जुलाई वगैरह तक जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न इसमें देख रहे हैं, अगर हम अनुपात से रिलेट करके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? देखो हर एक अनुपात भिन्न होता है, हर एक अनुपात भिन्न होता है। जैसे पहले ऑप्शन में 5/5 है, इसको लिख सकते हो 5/7। इसको क्या लिख सकते हो? 5/7 लिख सकते हो। 5:7 को लिख सकते हो 5/7, ठीक। फिर देखना 2/3, 2:3 मतलब 2/3, 3:4 मतलब 3/4, 3:5 मतलब 3/5 होता है, ठीक।
अब यहाँ देखिए साथियों, यहाँ क्या करना होगा, ये देखो अनुपात को हम हर एक अनुपात को भिन्न से दर्शा सकते हैं, हर एक अनुपात को हम भिन्न से दर्शा सकते हैं। तो हमने पहले भिन्न से दिखा दिया। अब क्या करना है हमें, अब कहेंगे सर जो भिन्न बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा माना जाएगा, जो भिन्न छोटा होगा वो अनुपात छोटा माना जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ देखो 5 को 10 में बदल लेते हैं सबको। अगर 5 को 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 7 1 0.71। 2/3 का मान डेसिमल में कितना होता है 0.67। 3/4 का मान कितना होता है 0.75 डिवाइड करना होता है। 3/5 का मान कितना होगा, 3/5 का मान कितना होगा 0.6, 5 6 30। सबसे बड़ा मान कौन आया तो कहोगे सर 0.75 सबसे बड़ा है इनमें से। जो भिन्न बड़ा है वो अनुपात बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भिन्न बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगली बात को समझते हैं। हम समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि अनुपात के बेसिक बात पे कितनी आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब अनुपात के शुरुआत पॉइंट से ही कितने आसान क्वेश्चन रेलवे एग्जाम ने पूछे। देखो रेलवे एलपी में 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। अभी हमने सीखा है कि दशमलव में कैसे 1:5 मतलब 1/5, 1:5 मतलब 1/5 मतलब 1 को डिवाइड करना है किससे 5 से, डेसिमल लगाओगे यहाँ 0 मिलेगा, 5 दूना 10। तो बताओ आंसर क्या आ गया 0.2। 0.2 क्या दर्शा सकते हो 0.2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब अगली बात हम समझते हैं। देखिए हर एक अनुपात भिन्न होता है और हर एक भिन्न प्रतिशत भी होता है। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। मतलब बॉयज और गर्ल्स जो रेशियो है वो 13:12 है। ठीक है, उल्टा लिख दिए, ये गलत हो गया है, हम इसको सही कर लेते हैं। देखो पहले लड़कियां हैं फिर लड़के हैं, पहले लड़कियां हैं फिर लड़के हैं, इसको हम सही कर लेते हैं। पहले लड़कियां हैं फिर लड़के हैं। ठीक है, मतलब क्लास में अगर 13 लड़कियां हैं तो 12 लड़के भी हैं। अगर हम कहें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 13 + 12 25, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 स्टूडेंट है। कहा गया कक्षा में लड़कियों का परसेंट बताओ, कक्षा में लड़कियों का परसेंट। तो देखो इसका मतलब लड़कियों और स्टूडेंट में क्या रेशियो है, तो कहेंगे सर 13:25। 13 देखो गर्ल्स और स्टूडेंट में क्या रेशियो 13:25। प्रतिशत में बदलना है तो पहले हम भिन्न में बदलेंगे। गर्ल्स रेशियो गर्ल्स बटा स्टूडेंट कितना हो गया 13/25। 25 स्टूडेंट में 13 लड़कियां हैं, तो एक भिन्न को परसेंट अगर बनाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। 25 चौका 100 और देखो 13 चौका 52%। तो बताओ कितने परसेंट लड़कियां हैं, तो क्या समझ में आता है यहाँ से 52%। और क्या बात समझ में आई यहाँ पर कि हर एक अनुपात जो होता है भिन्न होता है और हर एक भिन्न क्या होता है परसेंट। हम ये भी कह सकते हैं हर एक अनुपात जो होता है वो एक प्रतिशत का भी रूप होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कितनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने क्या समझा, अब तक रेशियो को समझा। अब हम क्या देखते हैं अगली बात भी, टॉपिक का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो की बेसिक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन की बात समझते हैं, मतलब समानुपात को समझते हैं। समानुपात क्या कहता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उनको बोलते हैं समानुपात। जैसे अगर हम कह दें आपके पास एक अनुपात है A/B और आपके पास एक और अनुपात है जिसमें अनुपात क्या है C/D है। एक अनुपात है A/B और दूसरा अनुपात है C/D। अगर हम कह दें, अगर हम ये कह दें कि जो अनुपात A और B में है वही अनुपात C और D में है, वैल्यू अलग अलग होते हुए भी ये चीज़ हो सकती है। जो अनुपात A और B में है वही अनुपात C और D में है, तो इसका मतलब दोनों अनुपात बराबर हैं। तो उस बराबरी को हम कौन से चिन्ह से दिखाते हैं, समानुपात। ये 4 डॉट होता है, 4 डॉट का चिन्ह होता है, 4 डॉट लगता है इसमें। तो अगर A और B में जो अनुपात है अगर वही अनुपात C और D में है तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात कैसे हुए, बराबर हुए। तो बराबर के बीच में कौन सा संबंध लगाते हैं, समानुपात का संबंध लगाते हैं। ठीक, तो अब तक हमें समझ में आ चुका है कि अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो अगर यहाँ से हम कुछ बात सीखें कि A/B मतलब A/B मतलब A/B, समानुपात C/D मतलब C/D। अगर इसको सॉल्व करना हो, इससे जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करना हो तो आपका क्या बनेगा A × D = B × C।
ए गुणा डी इक्वल टू बी गुणा सी बनेगा। तो एक बात क्या नहीं समझ में आ गई, यहाँ पे देखो अगर इस फॉर्मेट पे कोई भी बात लिखी है, इस फॉर्मेट पे कोई भी वैल्यू लिखी गई है, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ए गुणा डी इन इक्वल टू बी गुणा सी। मतलब हम कह सकते हैं आंतरिक राशियों का गुणनफल बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आंतरिक राशियों का गुणनफल, आंतरिक राशियों का गुणनफल, आंतरिक राशियों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर। मतलब जब भी इस फार्मूले में मिलेगा, ठीक है, आंतरिक राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल होगा। ओके, तो जब भी ऐसा फार्मूला मिलेगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंतरिक राशियों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य राशियों का गुणनफल। और भर भर के प्रश्न आते रहते हैं किसी भी एग्जाम में, भले ये क्वेश्चन रेलवे के हैं, रेलवे का आए होते हैं, केवल रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैथ का वही होता है सभी एग्जाम के लिए। अगर हम चलें क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन पे चलें तो हमें यही रूल फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करना है। चलिए उसके बेस पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 144 रेशो बी समानुपात बी अनुपात सी 36। तो बी बड़ा है 0 से, तो बी का मान बताइए। अब बताइएगा साथियों कि 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर आंतरिक राशियों का गुणनफल मतलब बी गुणा बी मतलब बी का स्क्वायर बराबर क्या, बाह्य राशियों का गुणनफल मतलब 144 गुणा में 36। तो अगर बताओ यहाँ बी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो अगले पक्ष में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर कौन होगा, 144 इंटू 36। ठीक, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आता 144 का वर्गमूल 12, 36 का वर्गमूल 6, तो 12 छक्के 72। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी 72 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से देखो बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। देखिए 6, 18, 39 और x समानुपात में है, मतलब कि समानुपात में होने का मतलब पहली दो राशियों में जो अनुपात है अगली दो राशियों में भी वही अनुपात है। ठीक, पहली दो राशियों में जो अनुपात बनेगा अगली दो राशियों में भी वही अनुपात बनेगा, मतलब समानुपात का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करना है हमें बाह्य राशियों का गुणनफल। बाह्य कौन है, बाहर बाहर कौन है, 6 और x है, बराबर अंदर अंदर कौन है, 18 गुणे 39 है, अंदर अंदर कौन है, 18 गुणे 39 है। तो यहाँ देखो 6 से डिवाइड कर दो, 6 थी 18, तो x इक्वल टू 3 इंटू 39, 3 इंटू 39 कितना हो जा रहा है, 117, 117 मल्टीप्लाई करोगे तो 117 हो जाएगा। ये आंसर इसका बन जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखिए वही चीज़ बस डेसिमल में, मतलब संख्याओं के कई रूप हैं, वो किसी भी रूप में इस टाइप पे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, पर वो कोई कठिन सी बात नहीं होगी। 1.6 रेशियो 0.6 प्रपोर्शन 0.6 रेशियो x, देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन और भर भर के पड़े हुए हैं। हम बाहर राशियों का गुणनफल 1.6 इंटू एक्स इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 कर लेते हैं। ओके, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे फिर 0.6 इंटू 0.6 अपान में कितना 1.6। सॉल्व कर लेते हैं जो भी बनता है। अगर दशमलव से दशमलव कट गया, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और यहाँ देखिएगा 0.3, 2 से काटने पर 2 चौक 8। तो अगर देखा जाए 3 तिया 9 मतलब कि 0.9, 0.9 अपान में कितना 4। चलो पॉइंट पहले ही लग जा रहा है, 4 2 जा 4 दूना 8, 1 बचा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0.225, 0.225 मतलब सॉल्व करने पर कितना रहा, 0.225 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब एक ही टाइप के क्वेश्चन करने लग जाओ तो बार बार फालतू की चीज़ें मत लिखो। 100 इंटू एक्स इक्वल टू 250 इंटू 250। देखो 1020 इधर था, कट गया, 0 से 0 कट गया। x इक्वल टू 25 गुणे 25, 25 गुणा 25 कितना होगा साथियों, 625। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ भी देखिएगा, क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि जिससे कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएँ। और चीज़ें जब एक ही टाइप की होंगी तो फास्ट कवर करना होगा बार बार। देखो बाह्य राशियों का गुण y इंटू 784 इक्वल टू क्या, आंतरिक राशियों का गुणनफल, मतलब कि 196। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। तो जाहिर सी बात संख्याएं 14 से जरूर कट रही होंगी। चलो 14 से काटते हैं अगर इसको, 14 पंचे 70, 14 छके 84, 14 से 14 का स्क्वायर है, 14 चौका 56, 4 से यहाँ भाग दे दो, 4 चौक 16, 4 9 36, 49 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 49। 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना दे। नेक्स्ट चलिए देखिएगा साथियों अगला प्रश्न। यहाँ देखो भिन्न में है ना, ओके कोई बात नहीं। x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9, x का मान फाइंड करना है। फिर से वहीं बाहर बाहर कौन है, x गुणे 5/9 है, इक्वल टू अंदर अंदर कौन है, 1/18 गुणा 1/18 गुणा 3/5। ठीक, चलो अगर यहाँ काट दें, देखो बराबर के पक्ष में ना नीचे का नीचे से काट सकते हो, बराबर के पक्ष में नीचे का नीचे से काट, 9 1 के 9, 9 दूना 18। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये देखो 5 अगले पक्ष में जाएगा, तो पहले से क्या है नीचे, यहाँ पर है 3/5 दूना 10, और 5 यहाँ ऊपर था तो अगले पक्ष में जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आंसर बताओ, आंसर में 3, हर में 10 25 50, आंसर हो जाएगा आपका 3/50। 3/50 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, इसमें यहाँ भी प्रोपोर्शन है, यहाँ भी प्रोपोर्शन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर x और y का अनुपात चाहिए हमें। क्या पूछा गया, x रेशियो y बताओ, x रेशियो y बताना है। तो पहले वाले पोर्शन से हमें x का मान पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो पहले पोर्शन में बाहर बाहर कौन है, 8 और x, अंदर अंदर कौन है, 4 गुणे 3.2 है ना। अब हम डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 चौक 16, x इक्वल टू कितना, 4 चौक 16, एक अंक में दशमलव 1.6, x का मान कितना 1.6। चलो दूसरे पॉइंट से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y में क्या दिखता है, बाहर बाहर कौन है 3 इंटू वाई, और अंदर अंदर कौन है 6 इंटू 6। ठीक, y इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, y का मान कितना हो गया 12 आ गया, y का मान 12 आ गया। चलो अब हमें बताना क्या है, x अनुपात y बताओ। तो x अनुपात y, x का मान 1.6 है, y का मान 12 है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, देखो इसमें दशमलव नहीं, इसमें से अगर दशमलव हटाते हैं तो इसके बदले यहाँ 0 आ जाएगा, दशमलव हटाने के बदले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 4 चौका 16, 4 चौक 16 और 4 3 12, 4 अनुपात 30, और भी कट रहा है, देखो मैच नहीं किया, और भी कट रहा है, 2 दूना 4, और 30 को 2 से भाग दोगे तो 15, क्या रेशियो आ जाएगा 2:15। क्या रेशियो आ जाएगा साथियों, 2:15 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर सारी बात समझ में आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो x का मान आया था 1.6, x का मान कितना आया था 1.6, और y का मान आया था कितना 12। तो यहाँ दशमलव हटाओगे 0 लगेगा, अगर 8 से काट दो तो 8 दूनी 16, और 8 से इसको काट दो 15, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2:15, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक, देखो अंदर अंदर गुणा, x गुणे x मतलब x का स्क्वायर, इक्वल टू बाहर बाहर का गुणा 49 गुणा 81। ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना, वर्ग हटाओगे लगा दोगे वर्गमूल, 49 का होता है 7, 81 करना होता है 63। ठीक है, 7 9 63, इसका x का मान कितना आ गया 63 आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो y इंटू वाई, y इंटू वाई मतलब y का स्क्वायर बराबर क्या, बाहर बाहर गुणा 64 गुणा 169, 64 गुणा 169। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, 8 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा 13। ठीक है, 13 104, कितना आ गया, y का मान आ गया 104, और x का मान आ गया
63। ठीक, अब हमें जाहिर सी बात है वैल्यू बतानी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। 2x की वैल्यू वैसे भी दिख रहा है, ऑप्शन बहुत बड़ा होने वाला है। 2 गुणे x का मान 63 प्लस 3 गुणे y का मान, 3 गुणे y का मान 104 है। ठीक है, 63 दूना 126, 126 प्लस 104 312, तो 312 प्लस 126 से 400 के रेंज में चला जाएगा और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना आएगा 438 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 438 देख रहे हो, पॉइंट वही है मेन, बस इसमें थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ा दे रहा है, इतना ही कर रहा है वो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब एक बात पहले और समझ लेते हैं, यहाँ देखो तृतीयानुपात मध्यानुपात ये सब आ रहा है, पहले हम समझ लेते हैं मध्यानुपात तृतीयानुपात ये सब निकाला कैसे जाता है। ठीक है, पहले हम इसका एक फार्मूला लिख देते हैं कि निकालना कैसे है। अगर हम कह दें ए और बी का मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपात, तो इसका मतलब होगा ना, इसका मतलब होगा अंडर रूट ए गुणा बी, अंडर रूट ए गुणा बी। ठीक, क्योंकि इसको लिखते हैं ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, तो यहाँ अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के गुणा से एक्स का जो मान आता है अंडर रूट ए बी। एक्स क्या है यहाँ पर मध्यानुपात हमने माना, फिलहाल इसको छोड़ो, हम इस पे फार्मूले पे फोकस करते हैं। अगर हम कह दें ए और बी का, ए और बी का तृतीय अनुपात, ए और बी का तृतीय अनुपात, तो आप कहोगे सर इसका बनेगा बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, एक और देखेंगे ए बी और सी। ठीक है, जब चतुर्थानुपात पूछेगा तीनों दिया जाएगा, ए बी और सी का ये चतुर्थानुपात। एक पॉइंट और ये नोट कर लेना पूरा, क्योंकि अभी यही चलने वाला है, थोड़ी देर के लिए यही चलने वाला है। ए बी और सी का चतुर्थानुपात, तो कहेंगे सर दूसरी राशि गुणे तीसरी राशि बटे पहली राशि, दूसरी राशि गुणे तीसरी राशि बटे पहली राशि। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे फार्मूला, क्योंकि अभी क्वेश्चन पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कम समय में आपको नंबर देने वाला है, जहाँ पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, चलिए अगर हम देखिए 20 और 50 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात, तो 20 और 50 का तृतीय अनुपात क्या होगा सर, बी स्क्वायर बटा ए। देखो ए का मान क्या है 20 और बी का मान क्या है 50, तो बताओ तृतीय अनुपात क्या बनेगा इसका। अगर हम कहें सर तृतीय अनुपात बताओ, तो इसका जो तृतीय अनुपात बनेगा तो कहोगे सर बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब 50 गुणा 50 बटा 20। ठीक, 0 से 0 कट गया, 50 पंचे 250, 125 कट पिट के कितना आ जाएगा, इसका तृतीय अनुपात 125 आ गया। ओके, तो 20 और 50 के तृतीय अनुपात, 9 और 16 के मध्य अनुपात। अब कहेंगे 9 और 16 का मध्य अनुपात, तो इसमें ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे 9 है और बी की जगह पे कौन है 16, इसका मध्य अनुपात क्या होगा, तो कहेंगे सर अंडर रूट ए गुणे बी करते हैं, 9 गुणा 16, 9 गुणा 16 करते हैं, और जब 9 गुणा 16 करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 4 3 12 आ गया। ओके, यहाँ 12 आ गया, तो सर अनुपात क्या बना, इसका आया 125 तृतीय अनुपात और 12 आया मध्य अनुपात, तो 125 अनुपात 12। देखो 12 अनुपात 125 भी है, तो क्रम पे विशेष ध्यान देंगे कि क्रम क्या बन रहा है। क्रम कहा गया पहले तृतीय अनुपात फिर मध्य अनुपात, तो बताओ तृतीय अनुपात 125 और मध्य अनुपात कौन है 12 आ गया। ठीक, ये अनुपात बन गया 125 अनुपात 12। कुछ कॉमन था नहीं इसलिए कटा नहीं ये। ठीक है, कुछ कॉमन था नहीं इसलिए कटा नहीं, तो आपको देखो इस पॉइंट पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10 और 50 का तृतीय अनुपात बताओ, देख रहे हो ग्रुप डी 2022। 10 और 50 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, अगर इसको ए कह रहे हो इसको बी कह रहे हो, तो तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बटा ए, दूसरा पद का वर्ग बटा पहला पद। तो बताओ 50 गुणा 50, 50 गुणा 50 बटा में कौन 10, 0 से 0 कट गया, 50 पंचे 250, 50 गुणे 5 कितना होगा 250, इसका तृतीय अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट
18 और 72 का तृतीय अनुपात, 18 और 72, 18 हो गया ए की जगह पे और 72 हो गया बी की जगह पे, तो बताओ इसका तृतीय अनुपात क्या बनेगा? फिर बी स्क्वायर बटा ए। ये हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, आप लोग खुद भी वीडियो को रोक करके हल करने का प्रयास करें। ये इसका बन जाता है तृतीय अनुपात, ठीक है, ये बन जाता है तृतीय अनुपात। 18 चौक 72 और 72 चौका 288, कितना आ जाएगा? 288। सॉल्व करोगे, गुणा करोगे 288 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपात। तो देखो पहला पद ए है, पहला पद ए है, दूसरा पद बी है, तीसरा पद सी है। तो ए पे है 12, 15, बी पे है 10 और सी पे है 12। तो इसका चतुर्थानुपात क्या होगा? तो चतुर्थानुपात होता है बी इंटू सी, 10 गुणे 12 बटे ए 15। ठीक, हल कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 3 15, यहाँ 3 आएगा और 5 दूना 10 और यहाँ देखो 3 चौके 12, तो हो जाता है 2 गुणा 4, मतलब कि 8 हो जाता है इसका आंसर। कितना हो जाता है? 8। इसका आंसर हो जाता है 8। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है चौथे पद, मतलब चतुर्थानुपात ही है। देखो 3 पद दे दिया है, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। चौथा पद मतलब चतुर्थानुपात। तो यहाँ देखो चतुर्थानुपात आ जाएगा। चौथा पद जो होगा तो कहेंगे सर बी गुणे सी। बी कौन है? 5 है। सी कौन है? 21 है और बटे में 3, 3 सत्ते 21 और 7 पच्चे 35। कितना हो जाता है? देखो 3 सत्ते 21, 7 पच्चे 35। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। नेक्स्ट 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताओ। 16 और 40 का तृतीय अनुपात, 16 और 40। यहाँ पर देखिएगा फिर से ए की जगह पे कौन है? ए की जगह पे आपका 16 है और बी की जगह पे कौन है? 40 है। तो हमें पता है तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा, तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। तो बी का मान कितना है? 40 गुणा 40 बटा ए। ए का मान कितना है? 16। ठीक, सॉल्व कर देंगे। 4 चौक 16 और 4 धाम 40, 4 धाम में 40, तो बचा क्या? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। कितना हो जाएगा इसका? 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करें क्योंकि बहुत ही आसान पॉइंट है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड। 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपात। तो क्या होगा? ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 12। इसका चौथा अनुपात क्या होगा? तो कहोगे सर 9 गुणा 12। कन्फ्यूजन फार्मूले पे चला जाना। 4 बटे में ए, 4 3 12 और 9 3 27। देख रहे हो एनटीपीसी, मतलब कि जो कि एक बहुत अच्छी पद के लिए एग्जाम होता है, उसके लिए पूछा गया है। ये 27 आंसर हो जाता है। यदि 12 x, अब थोड़ा सा क्रमागत अनुपात देखो, मध्य तृतीय चतुर्था ये समझा दिए। एक नई बात आ रही है, 12x 48, 3 ही पदों में चारों फिट करने हैं। 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान बताओ। क्रमागत अनुपात को समझ लेना। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझिए क्योंकि बहुत कठिन बात है नहीं ये। क्रमागत अनुपात में जो पद बीच में होता है उसी को 2 बार लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है पूरा समानुपात हमें पूरा करना होता है। तो 12 अनुपात बीच में x है, तो x को ही क्रमागत अनुपात में x को ही बीच में 2 बार लिख देंगे। ठीक है, बीच वाले पद को रिपीट करके लिखेंगे। जो तीसरा पद होगा चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पद को रिपीट करके लिखा गया है। क्रमागत अनुपात में 3 ही बात दी जाती है, 3 ही वैल्यू दी जाती है। तो 4 कैसे बनाएंगे? जो बीच में होगा उसको लगातार 2 बार लिखेंगे और ये समानुपात का पूरा चक्कर फिट कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ बन जाता है x गुणा x, मतलब x का वर्ग बराबर 12 गुणा 48। अब बताओ x पर से अगर वर्ग हटा दें तो बन जाएगा अंडर रूट 12 गुणे 48 को लिख देते हैं 12 गुणे 4, 48 का मतलब 12 गुणा 4। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो 12 देखो अंदर में 2 बार है तो बाहर निकलेगा 1 बार। 4 भले ही 2 बार नहीं, पर 4 का वर्गमूल तो 2 होता है ना। तो 12 गुणा 2 बराबर कितना? 24। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, 24। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ भी देखो क्रमिक अनुपात, क्रमिक अनुपात वही है। देखो
25, 35 और p का क्रमिक अनुपात, p जो है क्रमिक अनुपात में है, तो p का मान बताओ। हमने कहा किसको रिपीट करना है, जो बीच में है। कौन बीच में है, 35। तो 35 को एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिखेंगे, जिससे चारों पद पूरे हो जाएं। अभी क्वेश्चन उसी समानुपात वाले पॉइंट पे चल रहा है, कुछ नया नहीं आया है। देखो यहाँ क्या करते हो, बाह्य राशियों का गुणनफल 25 गुणा p बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल 35 गुणा 35। ओके, 35 गुणा 35। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो p इक्वल टू कितना होगा, 35 गुणा 35 बटे में 25, 55 25, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चौथा समानुपात, 3 4 9 का चौथा समानुपात ज्ञात करो। चौथा मतलब चतुर्थानुपात, ठीक है। चतुर्थानुपात देखो, ए हो गया, 4 हो गया बी, 9 हो गया सी। तो बी इंटू सी गुड़े ए बटे ए, बी इंटू सी बटा ए। बी का मान कितना, 4, सी का मान 9, ए का मान 3, 3 3 9 और 4 3 12। ये सब साथियों 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। फिर देखो निश्चित अनुपात, निश्चित मतलब क्रमागत, क्रमागत अनुपात को ही निश्चित अनुपात कहते हैं, ठीक है। क्रमागत अनुपात को, क्रमिक अनुपात को निश्चित कहा जाता है, मतलब कुछ नई बात नहीं है। 2.6 रेशो 1.3, किसको रिपीट करेंगे, 1.3 को रिपीट करेंगे क्योंकि ये बीच में है, ठीक है। अनुपात x, लगा दो तरीका वहीं फिर से। देखो बाहर बाहर कौन है, 2.6 इंटू एक्स इक्वल टू अंदर अंदर कौन है, 1.3 इंटू 1.3, ये अंदर अंदर है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 इंटू 1.3 अपान में 2.6। चलो यहाँ दशमलव से दशमलव हट गया, और अगर हम कहें 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26। 1.3 को भाग दोगे 0.65, कितना 0.65। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्रमिक अनुपात देख लो, कितना क्रमिक अनुपात पूछा गया है, कितना चतुर्थानुपात तृतीयानुपात के क्वेश्चन है, खत्म ही होना नहीं हो रहा है। हमने तब भी कुछ ना कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं बस टाइप टू टाइप करने के लिए। किसको रिपीट करना है, एक्स को, क्योंकि एक्स बीच में। 14 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 56, किसको रिपीट करना है, बीच वाले पद को, एक्स को रिपीट करेंगे ना। तो एक्स गुणे एक्स, एक्स का वर्ग बराबर क्या, 14 गुणा 56, 14 गुणा 56। वर्ग हटाओगे तो क्या लगाओगे, वर्गमूल, ठीक। अगर हम कहें 14, 56 को भी लिख देते 14 गुणा 4। 14 अंदर में 2 बार है, बाहर 1 बार आएगा, और 4 का वर्गमूल 2, 14 दूना 28, 28 इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 28 बिल्कुल करेक्ट होगा। अब तक बात थी समानुपात, ठीक है। अभी भी समानुपात का ही मैटर है, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, ठीक। हमने क्या किया, अभी सीखा मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और क्रमिक अनुपात। अब हम आ जाते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। इसको ऑप्शनल भी किया जा सकता है, पर वैसे भी कठिन है नहीं ये, ठीक है। कहा गया 3 और 5 दोनों में प्रत्येक में क्या एक समान वैल्यू जोड़ें कि अनुपात बदलकर 5:6 हो जाए। चलिए माना कि हमारे पास 3 था 5 था, इन दोनों में हम समान वैल्यू जोड़ें। अगर हम 3 में भी x जोड़ दें और 5 में भी x जोड़ दें, ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ दें, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो किस अनुपात में हो जाए, 5:6 में हो जाए। देख लो, कहा गया प्रत्येक पद में क्या जोड़ें जिससे अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। इन दोनों में अनुपात बराबर किसके, 5:6, बराबर का मतलब समानुपात। फिर से वही तरीका कि समानुपात का मतलब क्या होता है, आंतरिक राशियों का गुणनफल बाह्य राशियों का गुणनफल के बराबर। 6 3 18 प्लस 6 गुणे x 6x बराबर 5 गुणे 5 25 प्लस 5 गुणे x 5x। ओके,
चलो साइड चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर आएगा 6x में से 5x माइनस होगा x, इधर आएगा 25 में से 18 माइनस होगा 7। क्या ऐड करके? 7 ऐड करके। 7 ऐड करेंगे तो रेशियो 3:5 से बदल करके 5:6 हो जाएगा। ऑप्शन से उठा सकते थे, जैसे 3:5 है, अगर ऑप्शन उठाते कि पहला ऑप्शन 7 था, चलो 7 ऐड कर देते इसमें भी और 7 ऐड कर देते इसमें भी। अगर 5:6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा तो आंसर सही है। देखो 10 बार आया, 10 को काटो 2 से 5 बार और 2 से 12 को काटो 6 बार। क्या ऐड करने पर आ जा रहा है? कहोगे सर 7 ऐड करके आ जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप से कहा जा रहा है यदि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए जिससे इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13 और 14 हो जाए। मतलब 7 में और 9 में क्या एक समान वैल्यू जोड़ें कि जो अनुपात है 7:9 से बदल कर किस अनुपात में चला जाए? तो जो अनुपात में चला जाएगा वो 13:14 में चला जाएगा। ठीक है, 7 + x अनुपात 9 + x, दोनों में अगर x ऐड करते हैं तो ये किस अनुपात में परिवर्तित हो जाएगा? 13:14 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13×9 = 117 प्लस 13 × x 13x बराबर 14 × 98 प्लस 14 × x 14x 14 × x 14x। ठीक, पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो इधर आएगा 14x में से देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस है माइनस 1x बचेगा। और 117 में से अगर 98 घटेगा तो आ जाएगा कितना? 19। तो क्या ऐड करके? 19 ऐड करेंगे। कितना? ऑप्शन नंबर ए ऐड करेंगे। अगर 7 में भी 19 ऐड कर दें, 9 में भी 19 ऐड कर दें तो ये अनुपात किस में चला जाएगा? 13:14 में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए किसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन सेम टाइप से हो चुके हैं। तीसरा करने का मतलब आप लोगों की भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपके लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ये करिएगा। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर देखो एक रियल मान जोड़ा जा रहा है, रेशियो वाले मान में एक रियल मान जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 7:10 हो जाता था। इसके पहले हम पता क्या कर रहे थे कि क्या जोड़ने पर अनुपात ये हो जाएगा, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि 4 जोड़ेंगे तो अनुपात ये हो जाएगा। तो बताओ वो संख्याएं कौन थी? ठीक है, देखो संख्याओं में क्या अनुपात है? 2:3। जब भी एक अनुपातिक मान में रियल मान जोड़ना हो तो इसमें x जरूर लगा लो। पहले तो क्या लगा लो? x लगा लो। 2:3 को मतलब पहली संख्या 2x है तो दूसरी संख्या 3x है। कहा गया पहली संख्या में भी 4 जोड़ा गया। ठीक, पहली संख्या में भी 4 जोड़ा गया, पहली संख्या में भी 4 जोड़ा गया। और दूसरी संख्या कौन थी? 3x, इसमें भी 4 जोड़ा गया। तो जो नया अनुपात प्राप्त हुआ जिसको बोलेंगे समानुपात से, क्या प्राप्त हुआ? 7:10 प्राप्त हुआ। नया अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 7:10 प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करना है फिर से। कौन से तरीके से? अभी वो पीछा नहीं छोड़ा है कि आंतरिक राशियों का गुणनफल बाह्य राशियों का गुणनफल होता है। चलो अंदर अंदर गुणा। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7×3 21x प्लस 7×4 28 इक्वल टू 10 से गुणा करेंगे इस वाले में, 10×2 20x प्लस 10×4 40। ठीक है, साइड चेंज करेंगे, इधर आएगा तो 21 में से 20 घटेगा, 21 में से 20 घटेगा तो 1x आएगा और 40 में से 28 घटेगा तो 12 आ जाएगा। ठीक, तो x की जो वैल्यू आई वो 12 आई। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों संख्याएं भी बता सकते हो आप, जैसे कि 12 x का मान 12 तो पहली संख्या 12×2 2x थी, पहली संख्या 2x थी 2 × 12 तो पहली संख्या हो गई 12×2 24। दूसरी संख्या 3x थी तो 3 × 12 तो 12×3 36। और दोनों में अंतर कितना x था? 1x, और 1x का मान क्या है? 12। तो अंतर पूछा गया, संख्याएं नहीं पूछी गई हैं।
अंतर कितना है दोनों में, x का मान 12 है और x ही अंतर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखना, सेम टाइप की बात है। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। देखो संख्याएं किस अनुपात में, 9:11 में है। पहली संख्या अगर 9x होगी तो दूसरी होगी 11x। ठीक, कहा गया पहले में भी 4 जोड़ें और दूसरे में भी 4 जोड़ें, तो ये जो अनुपात बनेगा किस रेशियो में चला जाएगा, जब बराबर का अनुपात होगा तो 100 अनुपात से दिखाएंगे, और किस रेशियो में होगा, 7:9 में चला जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे, अंदर अंदर गुड़ा बराबर बाहर बाहर गुड़ा, तो 11 फतेह 77x 7 चौक 28 प्लस 28 इक्वल टू 9 81x प्लस 9 चौक 36। 81 में से 77x घटेगा, x में से x घटा दो, 81 से 77 गया 4x इक्वल टू 36 से 28 गया, 36 से 28 गया, तो 36 से 28 के कितना बचेगा 8, तो 4x का मान हो गया 8, 1x बराबर 2, 1x का मान कितना हो गया 2। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग बताओ। अच्छा दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 11×9 कितना होता है 20x, दोनों संख्याओं का योग कितना है 20x, जिनमें से 1x की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, तो 20 × x का मान 2, 20 दूना 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों 40। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:4 होता है। चलो तो संख्याएं किस अनुपात में 3:2, मतलब पहली संख्या 3x का होगी तो दूसरी संख्या कहना होगा 2x। ठीक, अब यहाँ क्या करना है कि पहले में क्या परिवर्तन करना है, पहले में से 8 घटाया गया, चलो 3x - 8 रेशियो, दूसरे में से 6 घटाया गया, दूसरी है कौन 2x - 6, तो ये रेशियो बदल जाता है और बदल कर कितने में चला जाता है 5:4 में चला जाता है। चलो फिर से करते हैं, आंतरिक राशियों का गुणनफल बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर, 4 थी 12x 8 चौक 32 बराबर क्या 5 दूना 10x -6 पंचा 30। ओके, 12x में से 10x घटेगा तो बचेगा 2x, इधर देखो 32 माइनस में इधर जाके ऐड होगा तो -30 + 32 2 होगा, x इक्वल टू कितना 2 1 के 2, x का मान 1 होगा, और अगर x का मान 1 होगा तो संख्याएं बतानी है, संख्याएं 3x थी और 2x थी, तो 3 × 1 होगा मतलब 3 होगा, और 2 × 1 होगा मतलब 2 होगा, तो संख्याएं 3 और 2 होंगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं अनुपातों का सरलीकरण। टॉपिक क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है अनुपातों का सरलीकरण, अनुपात का सिंप्लीफिकेशन, रेशियो को सरल करना। ठीक, यहाँ देखिएगा a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, तो बताओ a b c में क्या अनुपात। यहाँ देखो अगर अंश में एक ही है, अगर अंश में एक ही है, देखो एक गुणा करके ना, तो इसका मतलब 1 a/4 बराबर 1 b/5 बराबर 1 c/6, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब अनुपात यही 4 5 6 ही हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा 4 5 6। क्यों हो जाएगा एक बार चलो हम समझाते हैं इसको। पहले अगर हम कह दें a अनुपात b अनुपात c 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 है। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर बराबर किया जाएगा, हर को बराबर किया जाएगा। तो बताओ 3 4 2 का लासा क्या बनेगा 12, 3 4 2 का लासा बनेगा 12, तो 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो केवल हर में ही नहीं अंश में भी
2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई हुए, तो केवल हर में नहीं अंश में भी। तो क्या होगा, हर हो जाएगा सब में 12 12 12 कॉमन, और अनुपात में जो कॉमन होता है वो काट दिया जाता है। अनुपात में जो कॉमन होता है वो काट दिया जाता है। बचा क्या, 4 दूना 8, 3 3 9 और 6 1 6। ठीक, तो यहाँ पर हुआ क्या, यही बात देखो, यहाँ क्या बन गया 8 अनुपात 9 अनुपात 6। कुछ बातें और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें A अनुपात B बराबर है 2/3 अनुपात 1/2। ठीक है, तो A और B का सरलतम रूप क्या होगा, तो केवल तिरछा गुणा भी कर सकते हो। अगर 2 ही है तो तिरछा गुणा भी कर सकते हो, 2 दूना 4 और 3 1 3, तो ऐसे भी बता सकते हो। अगर 2 ही भिन्नों में है अनुपात, ठीक है, तो तिरछा गुणा करके भी बता सकते हो। पर 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो हर को बराबर करना कंपलसरी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ भी सेम टाइप से यहाँ कहा जा रहा है A का 1/3 मतलब 1 A/3, B का 3/4 3B/4। पिछले में जो डाउट रहा होगा यहाँ समझ में आ जाएगा। C का 1/6 मतलब C/6। तो हमें बताना क्या है, A अनुपात B अनुपात C। जब इसको A अनुपात B अनुपात C में लिखेंगे ना, जब इसको A अनुपात B अनुपात C में लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का देखो, यहाँ 1/3 था, यहाँ क्या था 1/3 था, तो पलट के लिखोगे 3/1। ठीक है, यहाँ 3/4 था तो इसको पलट के लिखोगे 4/3। यहाँ देखो 1 C/6 था तो इसको पलट के लिखोगे 6/1। यहाँ पलट के लिखोगे 6/1। अब फिर से वही, क्या हर बराबर है, क्या हर बराबर है, तो नहीं है। इसको देखो यहाँ 3 है ना, लाशा क्या बनेगा, 3 1 3 का लाशा 3 बनेगा। तो यहाँ 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर में भी अंश में भी। यहाँ 3 बना है तो यहाँ किसी का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है। यहाँ 3 बनाना है तो यहाँ हर में 3 से मल्टीप्लाई, तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 हर यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। अंश में क्या बचा, 3 3 9 बचा, अनुपात 4 1 यहाँ 4 ही है, यहाँ 6 3 18 हो गया। 9 अनुपात 4 अनुपात 18 ऑप्शन नंबर सी। 9 अनुपात 4 अनुपात 18 ऑप्शन नंबर सी, NTPC 2021। यहाँ भी वही बात है, यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x y z में रेशियो बताना है। अब x का 15%, x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%। पहले इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या कॉमन है सर, परसेंट 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 उड़ा दो, 5 यहाँ काट दो, 5 3 15, 55 25, 5 10 50। तो अब हमें जो मिलता हुआ दिख रहा है 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 10z। ठीक है, अगर हम कहीं इसको सर x y z लिखिए, x अनुपात y अनुपात z लिखिए, तो बताओ 3x में बटे 1 है कि नहीं है, 3x में बटा 1 है तो इसको पलट के लिखोगे तो 1/3 लिखोगे। 5y/1 है कि नहीं है, तो y के साथ पलट के अलग लिखोगे, तो y से अलग करोगे तो 1/5 आ जाएगा। 10z/1 है ना, तो z से अलग करोगे तो 1/10 कर देंगे। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट है, पर इतना समझ लो। 3 5 10 से कटने वाला मान क्या होगा, 3 5 10 से कटने वाला मान क्या होगा, तो कहोगे सर 3 5 10 से जो कटेगा वो होगा 30। तो बताओ 3 को 30 बनाना है, 3 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। केवल अंश, हर में नहीं अंश में। 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अंश में भी हर में भी। 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हर में भी और अंश में भी। देखो अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर सब जगह सेम है, 10 3 30, 6 5 30, 30 30 30 30 कट गया। बचा क्या, x का मान बचा 10, y का मान बचा 6 और z का मान बचा 3। 10 6 3 ऑप्शन नंबर बी, 10 6 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
10:6:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने बताया, देखो यदि a अनुपात b बराबर 3/2 अनुपात, इसके पहले हम कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी फिर इसको करते हैं। हाँ, इसको करने के बाद उसको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यदि a अनुपात b 7:9 है, b अनुपात c 5:11 है, तो a b c बनाओ। तो हम कहें a b का अलग है, b c का अलग है, पर हमें बनाना क्या है, a b c बनाना है। तो a और b में क्या रेशियो है, 7:9, तो a के नीचे 7, b के नीचे 9, ठीक। b c में क्या रेशियो है, 5 और 11, तो b के नीचे 5 और c के नीचे 11, ठीक। अब बताइएगा, यहाँ खाली जगह है, खाली जगहों में उसके बगल वाले मान को भरते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 9, यहाँ क्या भरेंगे, 5, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 = 35, 9×5 = 45, 11×9 = 99। तो 35, 45, 99, देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम पिछले क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ a अनुपात b, हमने कहा भिन्नों में अगर 2 अनुपात आने तो इसको कैसे हल करोगे, तिरछा गुणा करके, 3×3 = 9, 7×2 = 14। तो यहाँ हम a और b में जो अनुपात है वो बोल सकते हैं कि a और b का जो अनुपात है वो बराबर है 9:14 है। b और c में 1/5, 1/7, 7×1 = 7 और अनुपात 5×1 = 5। तो जो b और c में जो अनुपात आएगा वो कितना आ रहा है, 7:5। अब फिर हमें क्या चाहिए, a b c, जैसा पिछली बार बनाए थे, a अनुपात b अनुपात c। a b का अलग है 9:14, तो a के नीचे 9, b के नीचे 14। b c का कितना है, 7×5, तो b के नीचे 7 और c के नीचे 5। यहाँ भरेंगे खाली जगहों पे बगल वाली वैल्यू, जैसे यहाँ खाली है, यहाँ स्थान खाली है, बगल में 14 है, 14 भरेंगे। यहाँ स्थान खाली है, बगल में 7 है, 7 भरेंगे। अगर a b c में कुछ कॉमन मिल रहा है तो काट भी सकते हो, जैसे a में भी 7 आ रहा है, b में भी 7 आ रहा है, c में भी 7 दूना 14 आ गया। a का मान हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 9×1 = 9 अनुपात 14×1 = 14 अनुपात 5×2 = 10, तो 9, 14, 10। ऑप्शन नंबर सी 9, 14, 10 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, ये तो हो चुका है। अब उसी विभाजन के आधार पे देखो, वहीं पर अब एक बात ज्वाइंट हो रही है। पहले क्या करेंगे, देखो ये कठिन सा अनुपात है, इसको पहले सरल करोगे। 3900 रुपये को यल के जे के बीच बांटना है, 1/2, 1/3, 1/4 में। तो पहले हम इसको सरल तो कर लें, यल अनुपात के अनुपात जे, पहले इसको सरल कर लो तब बांटो। अनुपात को कठिन रूप मत प्रयोग करो। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। फिर क्या करना है, हर को बराबर, 2, 3, 4 का लाफा 12, तो 2 को किससे गुणा करो 12 हो जाए 6 से, 3 को किससे गुणा करो 12 हो जाए 4 से, और 4 को किससे गुणा करो 12 हो जाए 3 से, ठीक। जब हर हो जाए बराबर तो हर को कर दो कैंसिल। हमें मिल गए एल का मान अगर 6x होगा तो के का मान 4x होगा, के का मान कितना होगा 4x होगा। ये अनुपात बन गया 6, 4 और जे का मान 3x होगा, ठीक है। अनुपात क्या है 6, 4, 3। x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पैसे को बांटने 3900 रुपये को। तो एल को मिलेगा 6x, के को मिलेगा 4x और जे को मिलेगा 3x। अगर हम तीनों का ऐड करें तो टोटल मिल रहा है 13x। तीनों को कितना मिल रहा है 13x, और तीनों को रियल में कितना मिल रहा है 3900। 13x का मान कितना हो जाएगा साथियों 3900। तो 1x बराबर हो जाएगा 13, 3, 39। 1x का जो मान होगा वो 300 होगा, और अगर 1x की वैल्यू 300 आई है तो के का राशि पूछी गई है। के का है कितना 4x, तो 4x का मान कितना 300। 4x का मतलब 4x मतलब 4 × 300 1200 रुपये। तो बताओ के का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1200 रुपया बनेगा। नेक्स्ट, 169 रुपये को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा बताओ। 2, 5, 6 के रेशियो में कितना बांटना है 169 रुपये। तो x बिना माने भी कर सकते हो,
कि 2 यूनिट इसको मिला 5, 5 6 11 2 13, 13 रुपये का जो मान है, यहाँ देखो टोटल बटा है 13, रेशो में कितना बटा है 13 बटा है, जो कितने रुपए के बराबर होगा 169 के। 13 यूनिट का मान 169 रुपया है। वो 1 यूनिट का मान 13 का स्क्वायर है तो 13 बार में कट भी जाएगा। 1 यूनिट का मान रुपये में कितना है 13 रुपया है। तो प्रत्येक का मान बताना है, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो 13 दूना 26, 13 पचे 65, 26 हो गया, 65 हो गया, 13 छके 78। तो तीनों के हिस्से कौन कौन है 26, 65, 78, 26, 65, 78 ऑप्शन नंबर बी। 26, 65, 78 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। नेक्स्ट, ए बी सी के बीच 1380 रुपये बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना मिलता है। कैसे बांटा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी को कैसे बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना मिला है और बी का 3 गुना मिला है। ठीक है, अब बताइएगा अगर हम ए को जो मिला है, अगर पहले हम लिख लें ऐसे, ए को सी का 5 गुना, सी को अगर 1 यूनिट मिला है तो ए को मिला है 5 यूनिट और बी का 3 गुना, मतलब ए और बी में क्या संबंध है, बी को अगर 1 मिला है तो ए को मिला है 3। ठीक है, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन से निकल रहा है, बांट तो रहे पैसे 1380 रुपये को, पर अनुपात तो पहले सही करें। अनुपात नहीं सही होगा तो ये बांटना बड़ा कठिन हो जाएगा। ए को सी का 5 गुना और ए को ही बी का 3 गुना मिला है। देखो जो अगर इसको हल करना है तो पहले तीनों को फिट करना पड़ेगा, और फिट किसको, देखो बीच में किसको रखेंगे फिट करते समय, जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन कौन है, ए कॉमन है दोनों पक्षों में, तो हम बीच में ए को रखेंगे। बीच में किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सी अनुपात ए अनुपात बी लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं। सी और ए में क्या है 1 5, और ए और बी में क्या है 3 और 1। पहले जैसा ही फिट कर रहे हैं पहले। फिर खाली जगह मिल रही है, यहाँ पर खाली है तो क्या भरोगे 5, यहाँ पर खाली जगह है तो क्या भरोगे 3। 3 1 के 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 1 के 5। सी ए बी में क्या रेशियो है 3 15 5, 3 15 5। बांट कितना रहे तीनों में 1380 रुपया, 1380 रुपया। तो यहाँ देखो तीनों में कितना गया 15 5 20 3 23 रुपये है। तीनों का टोटल कितना है, तीनों का जो टोटल है 23 यूनिट है। 23 यूनिट का जो मान है 1380 है, 1380। 1 यूनिट का मान 23 छक्का 138, 23 छक्का 138। 1 यूनिट का मान 60 है, और अगर 1 यूनिट का मान है 60 तो ए को मिला होगा 15 यूनिट। ए को मिला है 15 यूनिट, 15 गुणे 60, 15 छक्के 90। स्टार्टिंग ऑप्शन 900 होगा। ए को कितना मिला है 900। बी को कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर बी को 3 यूनिट मिला है। बी को कितना मिला है, बी को 3 यूनिट, 3 गुणे 60 180 9, नहीं बी को नहीं, ये सी का है, सॉरी ये सी का है। ठीक है, 3 यूनिट किसका था, सी का था। बी को कितना मिला है, बी को मिला है 5 यूनिट, 5 गुणा 60, मतलब कि बी को मिला है 300 रुपया। ए का हो गया 900, बी का हो गया 300, सी का हो गया 180। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3 अनुपात 5 अनुपात 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो संख्याएं किस अनुपात में है, 3 अनुपात 5 अनुपात 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, इनका गुणनफल दिया है। क्या दिया है, गुणनफल। जब भी गुणनफल दिया हो तो x जरूर लगा लो। 3 अनुपात मतलब 3x, 5 अनुपात मतलब 5x, 2 अनुपात मतलब 2x। ये तीनों संख्याएं हो जाती हैं। फिर कहा गया तीनों का गुणनफल दिया है। तीनों का गुणनफल, तो हम यहाँ भी तीनों का गुणा कर देंगे। 3x गुणे 5x गुणा 2x, और ये मान बराबर है कितने के, 10,290 के। ये मान किसके बराबर है, 10,290 रुपये के बराबर है। ठीक है, चलो हम भाग देंगे। 5 दूना 10, 10 से क्या कट जाएगा, इसका 0 कट जाएगा। तो x गुणे x बराबर x का क्यूब हो गया। यहाँ 3 से भाग दे दो, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो जब एक तरफ से घन हटेगा तो घनमूल लगेगा,
तो जो x का मान आएगा 343 किसका क्यूब होता है 7 का। तो x का जो मान आ गया वो 7 आ गया। तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या 5x थी। तीनों संख्याओं में बड़ा कौन है 3x 5x कि 2x, कहोगे सर 5x बड़ा है। तो चलो 5 गुणे x का जो मान है वो 7 है और बड़ी संख्या कौन होगी 7 बचे 35 हो जाती है। बड़ी संख्या हो जाती है इसकी 35। अगला देखिएगा, यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7, 8 है। तीनों धनात्मक संख्याओं में क्या अनुपात है 3:7:8 है। फिर क्या दिया उनके वर्गों का योगफल दिया है। तो पहले यहाँ x लगा के मानो इसको कि 3 अनुपात का मतलब 3x, 7 अनुपात का मतलब 7x। पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी 7x, तीसरी हो जाती है 8x। इनके वर्गों का योगफल दिया है तो इनके वर्ग को करो, इनके वर्गों को करो तो फिर कहोगे 3x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर वर्ग करके तब ऐड करेंगे। वर्गों का योग दिया है तो वर्ग करके तभी तो ऐड करेंगे। और ये मान किसके बराबर है 7808 के, 7808 के इक्वल है। ठीक है, 3x का जो स्क्वायर होगा वो 9x स्क्वायर होगा, 7x का स्क्वायर 49x का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64x का स्क्वायर हो जाएगा, 7808 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 4 9 13 13 9 13 9 22 6 4 10 तो 12 122x पूरा ऐड करके कितना हो रहा है 122x का वर्ग बराबर 7808 7808। चलो इसको अगर भाग दे दें 2 से काटोगे तो 61 बार और 2 से इसको भाग दे तो 2 3 6 2 9 18 2 0 2 चौक 3904 आ जा रहा है। 2 3 6 2 9 18 0 2 चौक 8। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3904 बटे में 61। अगर इसको 61 से भाग दो, 61 से भाग देकर देखा जाए तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा टोटल 64 बार। कितनी बार जाएगा 64 बार। अगर एक्स स्क्वायर का मान 64 है तो वर्ग घटाओगे वर्गमूल निकलेगा, 64 का वर्गमूल कितना 8। ठीक है, तो एक्स का जो मान आया 8 आया। तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 3x है। सबसे छोटी संख्या कौन है 3x, 3 8 24। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज की वीडियो में इतने प्रश्न, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम इसके दूसरे पार्ट को भी लेकर आएंगे जिसमें और बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।